वेलकम टू ट्रैक एंड फील्ड फॉर एवर। आज हम 33rd वेस्ट जोन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बारे में बात करेंगे। एएफआई ने अगस्त 10 को वेस्ट जोन का सर्कुलर रिलीज़ कर दिया है। वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान पार्टिसिपेट करते हैं और ये चैम्पियनशिप 9 से 11 सितंबर 2022 को होने वाली है और ये स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में होगी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है अमरनाथ सिंह और इसकी लास्ट एंट्री की डेट है 2 सितंबर, जो गुजरात एथलेटिक्स एसोसिएशन करेगा और दूसरे स्टेट्स के अपने खुद के एथलेटिक्स एसोसिएशन होंगे वो करेंगे। इसके लिए ट्रायल्स भी होंगे और ऑनलाइन एंट्रीज एएफआई की वेबसाइट पे 17 से 2 सितंबर तक होगी। उसके बाद कोई भी सर्कमस्टेंसेस में एंट्री नहीं हो सकती और वो एंट्री होगी स्टेट एसोसिएशन करेगा और इंडिविजुअल एथलीट्स नहीं कर सकते। उसके एज ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे अभी। जैसे एज ग्रुप्स वेस्ट जोन में होते हैं, तो ये जूनियर कंपटीशन है, इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 20, अंडर 18, अंडर 16 और अंडर 14 होता है। और अब की बार थोड़ा रूल चेंज हो गया है। एज अब जैसे कि कंपटीशन 9 सितंबर को है तो उसका एज ग्रुप 8 सितंबर से गिना जाएगा। जैसे कि अब वेस्ट जोन है 9 से 11 सितंबर, तो उसकी कट ऑफ डेट होगी 8 सितंबर 2022 नए एएफआई के रूल के हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार या पिछले साल ये हुआ करती थी, जैसे 9 से 11 सितंबर है, 11 सितंबर को कंपटीशन ख़त्म हो रहा है तो 12 सितंबर से होती थी। अब ये रूल चेंज होके एक दिन प्रायर हो गया है। अब इसकी हम एज ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी बर्थ डेट वाले खेल सकते हैं। अब अंडर 14 में जो खिलाड़ी 8/9/2008 से 7/9/2010 के बीच में बॉर्न हुआ है वो खेल सकता है। अब अंडर 16 में 8/9/2006 से 7/9/2008 के बीच जो बॉर्न हुआ है वो खेल सकता है। और अंडर 18 में 8/9/2004 से 7/9/2006 के बीच जो बॉर्न हुआ है वो खेलेंगे। अंडर 20 में 8/9/2002 से 7/9/2004 के बीच में जो बॉर्न हुए वो एथलीट्स खेल पाएंगे। अब एथलीट्स कितने इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और स्टेट कितने इवेंट्स में एंट्री भेज सकता है। एथलीट 2 इंडिविजुअल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और एक रिले में, और एक स्टेट एक इवेंट में 2 ही एंट्रीज भेज सकता है एक एज ग्रुप में। जैसे 100 मीटर है अंडर 14 में, तो उसमें 2 ही एंट्री भेज सकते हैं, तीसरी नहीं भेज सकते। अब वेरिफिकेशन ऑफ एज कैसे होगा, तो एज वेरिफिकेशन अंडर 16 और अंडर 14 के लिए बर्थ सर्टिफिकेट से होगा, जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन नगर पालिका या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इश्यू होता है। और जैसे कि 16 साल के अबव है तो 16 साल के अबव मतलब ऊपर में, जैसे 16 साल वाले 10th की बोर्ड देते ही है, दे चुके होते या देते हैं, कोई नहीं देते। तो जो सेंट्रल एजुकेशन या स्टेट एजुकेशन बोर्ड जिस बोर्ड से एग्ज़ाम पास की है 10th की या 12th की, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 वो दिखा सकते हैं, वो लाना कंपलसरी है। और जो स्कूल नहीं गए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी है। और जो ड्रॉप आउट्स है, जैसे स्कूल 8वीं से छोड़ दिया, 10वीं से छोड़ दिया, 9वीं से छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स है, उनके लिए लिविंग सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी है। और ये सब ओरिजिनल एज ग्रुप प्रूफ लाना है, जेरोक्स या फिर डुप्लीकेट नहीं चलेंगे, ओरिजिनल ही चलेंगे वेरिफिकेशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। सब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के होंगे वही उनके लिए है। उनको ओवर एज जो एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे वो एज वेरिफिकेशन होता है, हर बार एक कंपटीशन के एक दिन पहले एज वेरिफिकेशन के लिए हमको जाना पड़ता है, और एज वेरिफिकेशन में वो डॉक्यूमेंट्स और वो सब चेक करते हैं, और उसमें कोई ओवर एज निकले तो उसको ऑफिस भेजना रहता है। और अब रिज़ल्ट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जैसे पिछले साल हुआ था, ठीक से रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं थे वेस्ट जोन के, अब इस बार अच्छे से करना है। जैसे बॉयज़ अंडर 20 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर,
और बॉयज़ अंडर 18 100 200 400 ऐसे अच्छे से बनाना है फॉर्मेट में। और ये सब AFI को भेजना कंपलसरी है, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को भी। और अगर ये सब सेंड नहीं किया ईमेल से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने, तो मेरिट सर्टिफिकेट्स नहीं बन पाएंगे और एथलीट्स को मेरिट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे, जिससे ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एक नया रूल है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के लिए कि डेट ऑफ बर्थ और फादर का नाम रिजल्ट्स में कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो मेरिट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएंगे। और अब इस बार जैसे कोई सेक्रेटरी या कोई ऑफिसर या कोई AFI का बैठता था, अब इस बार टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठेंगे एज वेरिफिकेशन के लिए, और उनकी एज वो सब वही डिटरमाइन करेंगे। न्यू मेथड्स टेक्नोलॉजी से मशीन होंगे। अब जैसे विनेक्स 18 एल्को ये सब AFI और वर्ल्ड एथलेटिक्स की अप्रूव्ड इक्विपमेंट है, अप्रूव्ड कंपनीज है, तो उनके इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए। और जैसे एक रिज़ल्ट बना है अंडर 20 हैमर थ्रो का, तो उसमें उसका वेट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि हैमर थ्रो में अंडर 18 में अलग होता है वेट, और अंडर 20 में भी अलग होता है। और हडल हाइट जो अंडर 20 जूनियर मैन के लिए है, वो अब 99 सेंटीमीटर है, जो कि पहले 1067 सेंटीमीटर थी। और पार्टिसिपेशन यूनिट्स, जैसे गुजरात पार्टिसिपेट कर रहा है, तो गुजरात के एथलेटिक्स एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो ओवरेज एथलीट्स पहले बैन किया गया है उनको पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। और ये सब, और जो थ्रोइंग इवेंट्स और उनके लिए थ्रोइंग में गर्ल्स अंडर 18 14 और 16 में वेट चेंजेस हुए हैं, और वो ध्यान में रखना है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को। मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर होल्डिंग द इवेंट्स। अब ये तो रूल ही है वेस्ट जोन का कि एक इवेंट में 3 जन हो तो ही कंपटीशन होगा, बाकी कंपटीशन नहीं हो सकता, और मेडल्स भी नहीं दे सकते। अगर 1 जन है 2 जन है उनको ट्रायल के लिए भागना है तो भाग सकते हैं, लेकिन मेडल्स नहीं मिलेंगे। और वेस्ट जोन में स्टीपल चेस, रिले और कंबाइंड इवेंट्स नहीं होगी क्योंकि कोविड-19 की वजह से। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इस बार वेस्ट जोन में उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं प्रोवाइड करेंगे, और खाने के लिए भी नहीं। और ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP की तहत होना चाहिए। AFI ने जो प्रिपेयर किए और ये रूल्स है जो बनाए गए वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए।